जो अत्यंत दुखद विषय है कि देश के पार्टी के विपक्ष के पार्टी के नेता एक समुदाय के विरुद्ध ऐसे टिप्पणी करें कि पूर्ण समुदाय चोर है, उस समुदाय को अपमानित करें, हमारे पिछड़े वर्ग को कलंकित करें और उसके बाद ऐसे वक्तव्य दिए जाएं। मैं मानता हूं कि जिस कांग्रेस पार्टी ने पिछड़े वर्ग को कलंकित और अपमानित करने का काम किया है, जिस कांग्रेस पार्टी ने हमारे सैनिकों की वीरता पर प्रमाण मांगा है, जिस कांग्रेस पार्टी ने ये वक्तव्य दिया है कि हमारे सीमावर्ती इलाके पर चीन के द्वारा हमारे सैनिकों की पिटाई हुई है, ऐसे कांग्रेस पार्टी की कोई विचारधारा नहीं बची है। ऐसी कांग्रेस पार्टी की केवल एक विचारधारा बची है और वो विचारधारा है एक देशद्रोही की विचारधारा और देश के विरुद्ध कार्य करने की विचारधारा। बहुत बहुत धन्यवाद। Sir, Mohit this side from Thanks Now. So we have seen that how the Congress party is raising this issue, and you have also stated that how they are wearing black clothes and they are protesting, and the Parliament is not allowed to function, sir. Now today, being the second last day of the session, how do you see today's session going? Because again and again we see as soon as the Rajya Sabha and Lok Sabha convenes, the protest is done by the opposition parties and Congress, and the House is not allowed to function, sir. देखिए, प्रजातंत्र के मंदिर में अगर विचार विमर्श, मंथन और चर्चा न होने देना, ये कांग्रेस पार्टी की गांधीवाद और लोकतंत्र के सिद्धांत हैं, तो ये आज पूरे देश की जनता के समक्ष स्पष्ट हो चुकी है। और दोबारा मैं कह रहा हूं कि ये लोकतंत्र की लड़ाई नहीं है, ये व्यक्ति विशेष की लड़ाई, और देश इस विचारधारा को अच्छी तरह से पहचान चुका है, जिसके आधार पर देश की जनता ने जवाब भी कांग्रेस पार्टी को एक बार नहीं लेकिन बार बार दे दिया। सर, पीयूष फ्रॉम इंडिया टीवी, मेरा सवाल ये है कि राहुल गांधी अब ये कह रहे हैं कि मैंने एक समुदाय को नहीं गाली दी या उनके खिलाफ कुछ नहीं बोला, देखिए, तीन लोगों के खिलाफ बोला। मैं कुछ नहीं कहना चाहता, उनका वाक्य स्पष्ट है। जो उन्होंने कहा आपके टीवी चैनल्स पे भी चला है, पूरी देश की जनता ने देखा है, और जो अदालत में उनके वकीलों के द्वारा स्टेटमेंट भी पेश की गई है, अगर आप उस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो आपको भी आश्चर्य होगा। उस स्टेटमेंट में लिखा गया है कि जो देश के बड़े नेता होते हैं उनके द्वारा कभी कभी भाषणों में जो मन में आए कहा जाता है, पर उनकी स्टैंडिंग होती है, तो स्टैंडिंग के आधार पर कंटेंट को नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन टोन और टेनर को देखा जाना चाहिए। तो आप बताइए मुझे कि इस देश में एक हमारे पिछड़े वर्ग के विरुद्ध अगर कोई वाक्य या कोई उपदेश दिया जाए तो क्या उसे सहन करना चाहिए? और क्या अगर गलती की गई है तो माफ़ी मांगना इतनी बड़ी बात हो गई? माफ़ी मांगने से व्यक्ति छोटा नहीं होता, पर कई लोग और कई दलों की यही विचारधारा है कि वे इस देश के ऊपर हैं, और जनता ने उनको अच्छी तरह से जवाब दे दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।